सुविचार अभियान का 2 दिवसीय कार्यक्रम 30 से भैयाजी जोशी देंगे ग्राम विकास का सूत्र। गांव तभी समृद्ध होंगे जब आय के संसाधन बढ़ेंगे। त्रिलोकचंद छाबड़ा। सरोज देवी फाउंडेशन अपना संस्थान FES एवं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सुविचार अभियान का 2 दिवसीय कार्यक्रम 30 व 31 अगस्त को भीलवाड़ा में होगा। RCM वर्ल्ड स्वरूपगंज रिको ग्रोथ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, गौ सेवा और भारतीय किसान संघ से जुड़े 700 से 800 कार्यकर्ता भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह एवं वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी ग्राम विकास का सूत्र देंगे। आयोजित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए आजाद नगर स्थित PFC गार्डन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को RCM समूह एवं सरोज देवी फाउंडेशन के संरक्षक त्रिलोकचंद छाबड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर शंकरलाल माली, अपना संस्थान के राजस्थान क्षेत्र प्रमुख विनोद मैलाना, FES के राजस्थान हेड शांतनु राय सिन्हा ने संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि सुविचार अभियान का मुख्य उद्देश्य चारागाह विकास, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण है। भीलवाड़ा जिले के 100 से अधिक गांवों के चारागाह समिति के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। सुविचार अभियान के विनोद मैलाना ने बताया कि राजस्थान के चारागाह विकास के तकनीकी विशेषज्ञ पद कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम शांति जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार अपनी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। भीलवाड़ा जिला राज्य का तीसरा सबसे बड़ा चारागाह है, लेकिन ग्रामवासियों की उपेक्षा के कारण इनका संरक्षण व समृद्धि प्रभावित हुई है। पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी के मार्गदर्शन से इस दिशा में नई ऊर्जा मिलने की संभावना है। RCM समूह एवं सरोज देवी फाउंडेशन के संरक्षक त्रिलोकचंद छाबड़ा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गांव में रोजगार बढ़ाना, पशुधन को समृद्ध करना और पलायन को रोकना है। गांव तभी समृद्ध होंगे जब आय के संसाधन बढ़ेंगे, इसलिए हमें लक्ष्य बनाकर गांव को फोकस करना होगा। अपना संस्थान के राजस्थान क्षेत्र प्रमुख विनोद मैलाना से उम्मीद जताई कि जोशी जी के नेतृत्व में चारागाह विकास, जल संरक्षण और रसायन मुक्त खेती को नई गति मिलेगी। FES के राजस्थान हेड शांतनु राय सिन्हा ने बताया कि जिले के चारागाह को विकसित कर जैव विविधता समृद्ध की जा सकती है। चारागाह में चारे की विभिन्न किस्मों के बीजों की बुवाई से पशुधन समृद्धि का व्यापक आधार तय हो जाता है। चारागाह में बने चौक डैम कन्नूर निकट जल व मृदा संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। संघ के प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर शंकरलाल माली ने कहा कि ग्राम स्तर पर कार्य के लिए ग्राम विकास समितियां बनाई जाएंगी। संसाधन समितियों को सहयोग कर उन्हीं के जरिए विकास कराएगी। सुविचार अभियान के समन्वयक महेश चंद्र नवहाल के अनुसार जिले में चारागाह विकास, रसायन मुक्त खेती को व्यापक जन चेतना का आधार तैयार किया जा रहा है। अंत में आभार RCM के महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह भाटी द्वारा ज्ञापन किया गया। हम जो सुविचार अभियान है, हम चारागाह विकास की बात करते हैं, तो किसी एक गांव में अगर हम चारागाह विकास करें तो हम ये अनुभव किए हैं कि 15 हेक्टेयर चारागाह में करीब 10 करोड़ लीटर पानी आपका सुनियोजित होकर रिचार्ज होती है। तो जो गिरते जल स्तर है, हम लोग बोलते हैं डार्क जोन की तरफ जा रहा है, तो चारागाह एक बहुत उपयुक्त विकास कंटूर ट्रेंच के तरह से ये आपका विकास होके इसका आपका रिचार्ज होती है। दूसरा जो हम बता रहे थे कि इस तरीके की कंटूर ट्रेंच है, तो इससे पानी काफ़ी रिचार्ज हो सकती है, और ये भीलवाड़ा में करीब 400 गांव में हमने करके इसको देखा है। तीसरी चीज़ जो चारा उत्पादन होगा उसमें जानवर, सभी प्रकार के जानवर, गाय, भैंस, बकरी, सबके होगी, वो चर सकेंगे। तो गांव की जो हम बोल रहे हैं, गांव की जो आमदनी बढ़ेगी, गांव से पलायन रुकेगा और गांव की विकास होगा। तो यही सही तरीके का ग्राम राजस्थान का, समृद्ध राजस्थान से विकसित भारत की ओर हमारा एक कदम है सर।
ये जो सुविचार अभियान के माध्यम से जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो जो चारागाह भूमि जो राजस्थान में पड़ी हुई है, अभी हम भीलवाड़ा से शुरू कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जो चारागाह भूमि पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसको विकसित करना और वहाँ पे ताकि चारा पैदा हो और पशुधन वहाँ से चर सके। दूसरा उद्देश्य उसमें ऐसी ट्रेंच बनाई जाती है जिसके माध्यम से जल संरक्षण होता है, तो भूमि का जल स्तर बढ़ता है ताकि किसान अपनी खेती में जल की उपलब्धता को पर्याप्त कर सके। तीसरा उद्देश्य, पशुधन बढ़ने से गोबर बढ़ेगा और गोबर बढ़ने से रसायन मुक्त खेती हो सकेगी। तो ये जो धरती बंजर हो रही है और हमें जहर खाना पड़ रहा है, उससे हम बचेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें भैया जी जोशी जी पधार रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं आ रही है, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक आ रहे हैं जिन्होंने इस कृषि क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम किए, वो आ रहे हैं। और ये जागरूकता कार्यक्रम है ताकि लोग जागृत होए और प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा कर सके, देश को अच्छा बना सके। यही उद्देश्य से शुरुआत है।